अमेरिकी अभियोजकों द्वारा भारतीय अरबपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों से जुड़े लोगों पर लगाए गए आरोपों के बाद देश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी नेताओं ने सरकार पर गौतम अडानी को बचाने का आरोप लगाया है। साथ ही मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग की है। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध दिया और बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्हें अति उत्साह से बचने की सलाह दे दी। गौतम अडानी और बाकी कई अन्य पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा आरोप लगाए जाने पर कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने कहा कि पहले ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी, अब ये अमेरिकी सरकार का न्याय विभाग और एसीसी है जिसने अभियोग जारी किया है। ये बहुत गंभीर है और हम संयुक्त संसदीय जांच की मांग करते हैं। सेबी को भी अपनी जांच के बारे में साफ होना चाहिए क्योंकि वो इसे रोक रहे हैं। वो इसे अब और नहीं छिपा सकते। बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कॉरपोरेट के साथ साथ भारत सरकार को भी एक स्पष्ट बयान के साथ सामने आना चाहिए और हम एक संयुक्त संसदीय समिति जांच की भी मांग करते हैं। सरकारी एजेंसियों को इन आरोपों की जांच करनी चाहिए क्योंकि ये भारत में सरकारी संस्थाओं के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। उन्हें तुरंत जांच का आदेश देना चाहिए। सेबी ने भी कार्रवाई की है क्योंकि एक सूचीबद्ध इकाई पर भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने का आरोप लगाया जा रहा है। सेबी को भी स्वतः जांच करनी चाहिए। इस मामले की सरकारी एजेंसियों को भी स्वतः जांच करनी चाहिए। कॉरपोरेट इकाई को एक स्पष्ट बयान जारी करना चाहिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से हम एक संयुक्त संसदीय समिति जांच की मांग कर रहे हैं और वो होनी ही चाहिए। दूसरी तरफ आप सांसद संजय सिंह ने भी इस पर हमला बोला और कहा कि अडानी समूह ने भारत को बदनाम किया है। ये बहुत गंभीर मामला है। भारत के प्रधानमंत्री को आगे आकर इसका जवाब देना चाहिए। अडानी के खिलाफ सभी लंबित मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए और देश के अंदर और बाहर उनके द्वारा किए गए सभी भ्रष्टाचार देश के सामने आने चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, बार बार हम लोग ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पूरे दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मॉरिशस से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मलेशिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी दुबई से उनके खिलाफ खबरें आती हैं। पूरे दुनिया में अडानी ग्रुप ने भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में अपनी भूमिका निभाई है और इसमें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश तो उनके नाम नीलाम कर ही रहे हैं, बाहर भी जाते हैं तो उन्हीं के लिए धंधा दिलाने के बारे में सोचते हैं। उनकी चिंता उसी के बारे में होती है। आप देखिए, प्रधानमंत्री की यात्राएं जहां जहां हुई हैं विदेशों की, उन सारी जगहों पे अडानी को ठेका मिला है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आरोप साबित हो चुके हैं और दोष सिद्धि हुई है। बेहतर होता कि हमारी जांच एजेंसियां भी रिपोर्ट आने पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करती। उद्योगपतियों को नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए कहा जाना चाहिए, लेकिन एजेंसियां भी उनका बचाव कर रही थी। सेबी अभी तक उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाई है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अनुबंध पाने के लिए सरकारी अधिकारियों पर लाखों और करोड़ों रुपए खर्च किए, रिश्वत दिए। ये हमारे देश की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। एक उद्योगपति के कारण हमारी प्रतिष्ठा खोना दुर्भाग्यपूर्ण है। कि जिस तरीके से आरोप सिद्ध हुए हैं, कन्विक्शन हुआ है, इंडाइटमेंट हुआ है, काश अगर हमारी खुद की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जब इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी उस पर इन्वेस्टिगेशन करते, फ्री एंड फेयर मैनर में करते हैं। एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, उसको ध्यान में रखकर अगर इंडस्ट्रियलिस्ट पे कोई कार्रवाई इन द सेंस कि उनसे कहें नियम कानूनों का पालन करें, पर हमने देखा कैसे एजेंसीज भी उनको डिफेंड करने में लगी हुई थी। सेबी आज तक उन पे आरोप नहीं सिद्ध कर पाई है, बल्कि दूसरे कोर्ट्स में वो आरोप सिद्ध हो गए हैं। उन पे कहा जा रहा है लाखों करोड़ों उन्होंने खर्च किए हैं ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए, सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स लिया, और वो उन्होंने इन्वेस्टर्स को, यूएस इन्वेस्टर्स में जो बॉन्ड्स थे जिससे वो पैसा कलेक्ट कर रहे थे, उन्होंने उसको रिवील नहीं किया है।
ये अगर अडानी पे इस तरीके के गंभीर आरोप लगते हैं और इंडाइटमेंट होता है, ये हमारे देश के लिए, देश की क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। सालों से कमाई हुई क्रेडिबिलिटी, सालों से कमाई हुई इज्जत एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से गवा देना, मैं मानती हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट विकास करें, इंडिया की प्रगति में उनका योगदान रहे, पर इस तरीके से जो इंडिया में ही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, आज विदेशों में डंका बज रहा है। ये बेहद ही शर्मनाक है, दुखद है, और मैं उम्मीद करती हूं कि विदाउट लूजिंग एनी मोर टाइम इंडियन एजेंसीज थोड़ा स्पाइन दिखाकर उनको सही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगी। और ये कौन से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनको ब्राइब दे देकर आज यहां तक पहुंचाया कि उनके पास इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि दुनिया भर के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अब ये अमेरिका में बिल्कुल स्पष्ट और स्थापित हो चुका है कि अडानी ने भारतीय कानून और अमेरिकी कानून दोनों को तोड़ा है। अमेरिका में उन पर अभियोग लगाया गया है और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अडानी इस देश में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह क्यों घूम रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है। अडानी ने जाहिर तौर पर 2000 करोड़ रुपए का एक घोटाला किया है और संभवतः कई अन्य घोटाले भी किए हैं, लेकिन वो बेखौफ घूम रहे हैं। हम इसे बार बार दोहरा रहे हैं। ये इस बात की पुष्टि है कि हम क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अडानी को बचा रहे हैं और प्रधानमंत्री अडानी के साथ भ्रष्टाचार में शामिल हैं। Mr. Adani has broken both American law and Indian law. He's been indicted in the United States, and I'm wondering why Mr. Adani is still running around a free man in this country. Chief ministers have been arrested. Jharkhand Chief Minister was arrested. Many people have been arrested, and Mr. Adani has done apparently 2,000 crore scam, multiple others probably, but he's scot free. He's running around. There's no problem. There's no investigation, and we've been raising this again and again and again. We've been raising it with the Madhvi Buch issue. We've been raising it, and it's a vindication of what we've been saying. The Prime Minister is protecting Mr. Adani, and the Prime Minister is involved in corruption with Mr. Adani. This has been clearly indicated. विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पलटवार किया और कांग्रेस के आरोपों पर करारा जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। और इस पोस्ट में अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा कि प्रतिक्रिया देने से पहले पढ़ना हमेशा अच्छा होता है। आपने जिन दस्तावेजों का हवाला दिया है उनमें लिखा है कि अभियोग में लगाए गए आरोप तब तक आरोप ही रहते हैं जब तक कि वो साबित ना हो जाएं। आरोपों के साबित होने तक प्रतिवेदी को निर्दोष माना जाता है। इसके बाद बीजेपी नेता ने अडानी पर लगे आरोपों का बचाव करते हुए लिखा कि आरोप का सार ये है कि अमेरिकी अक्षय ऊर्जा कंपनी एज्योर पावर और भारतीय अडानी कंपनी ग्रीन एनर्जी ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 12 गीगावाट बिजली की आपूर्ति करने का समझौता किया। इस समझौते के तहत एज्योर पावर को 4 गीगावाट और अडानी ग्रीन एनर्जीज को 8 गीगावाट का आवंटन किया गया था। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन का राज्य बिजली वितरण कंपनियों के साथ समझौता था। चूंकि बिजली महंगी थी इसलिए राज्य बिजली वितरण कंपनियां बिजली खरीदने को तैयार नहीं थे। मालवीय ने कांग्रेस को घेरते हुए यह भी कहा कि यहां जिन राज्यों की बात की गई है वो सभी उस समय विपक्षी कांग्रेस या उसके सहयोगियों द्वारा ही शासित थे, इसलिए कांग्रेस को उपदेश देना बंद करना चाहिए और कांग्रेस और इसके सहयोगियों को मिली रिश्वत की जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा कोई भारतीय अदालत भी वैध आधार पर अमेरिकी फर्म पर बाजार तक पहुंच पाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगा सकती है। तो फिर क्या हमें तब कानून को अपना काम करने देना चाहिए और संबंधित कॉरपोरेट को किसी विदेशी देश की घरेलू राजनीति में शामिल होने देना चाहिए? बीजेपी नेता ने लिखा कि बेवजह उत्साहित ना हो। संसद सत्र और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद से ठीक पहले ये कार्रवाई होना कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस को जॉर्ज सोरोस और उनके गुटों के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।